मैं भारतीय इतिहास हूँ। मुझ पर अलग अलग शताब्दियों में अलग अलग वंशों ने राज किया है। कभी राजपूत, कभी मुगल, कभी मराठा तो कभी अंग्रेजों ने। आज मैं आपको मेरी राजधानी दिल्ली से अवगत कराऊंगा। आखिर कैसे दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। सर्वप्रथम दिल्ली के हिंदू शासक सम्राट पृथ्वीराज चौहान की थी। 1191 ईस्वी में तराइन का पहला युद्ध लड़ा गया था, जिसमें मोहम्मद गोरी की पराजय हुई थी। उसको सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने छोड़ दिया था। सम्राट पृथ्वीराज चौहान के पड़ोस के शासक तंजावुर के राजा जयचंद ने 1192 ईस्वी में मोहम्मद गोरी को एक पैगाम भेजा, जिसमें उन्होंने पृथ्वीराज चौहान से युद्ध करने की सलाह दी गई थी। परिणाम स्वरूप 1192 ईस्वी में तराइन का दूसरा युद्ध हुआ, जिसमें सम्राट पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई और मोहम्मद गोरी उनको बंदी बनाकर गजनवी ले गया और उनकी आंखें निकाल ली थी। परंतु फिर भी सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने उनकी मृत्यु कर दी। मोहम्मद गोरी के कोई संतान नहीं थी, जिसके परिणाम स्वरूप उसके एक गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। दिल्ली सल्तनत पर कुछ 5 राजवंशों ने राज किया था। वह थे गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। गुलाम वंश 1206 से लेकर 1290 ईस्वी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की थी। उसने मोहम्मद गोरी ने खरीदा था और अपना राज्य अधिकारी बनाया था। उसकी राजधानी दिल्ली नहीं बल्कि लाहौर थी। उसकी उदारता के लिए उसको लाख बस की उपाधि दी गई थी, यानी लाखों का दाता। 1210 में चौगान खेलते समय उसकी मृत्यु हो गई थी। इसने कुतुब मीनार का निर्माण कार्य आरंभ किया था। गुलाम वंश की 10 पीढ़ियों ने दिल्ली पर राज किया था और उनका अंतिम शासक केकुबाद हुआ, जो कि बलबन का पोता था। उसने दिल्ली के कोतवाल ने फखरुद्दीन ने गद्दी पर बिठाया था, लेकिन केकुबाद की खिलजी कुलीनों ने हत्या कर दी थी। इसके बाद खिलजी वंश की स्थापना हुई। खिलजी वंश 1290 से लेकर 1320 ईस्वी। जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की। वह एक उदार शासक था, धार्मिक उदारता की नीति को अपनाता था। अलाउद्दीन खिलजी उसका दामाद और भतीजा भी था। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316। वह दिल्ली का पहला तुर्की सुल्तान था, जिसने धर्म को राजनीति से अलग किया था। उसने घोषणा की थी कि कोई संबंध कोई जनता से राजनीति सबसे अलग है। जलालुद्दीन खिलजी के शासनकाल में वह कड़ा राज्यपाल था। उसने सिकंदर सानी यानी सिकंदर द्वितीय की उपाधि अपनाई थी। अलाउद्दीन ने गुजरात 1298 में, रणथंबोर 1301, मेवाड़ 1303, मालवा 1305, जल्लोर 1311 में कब्जा किया था। दक्षिण में मालिक फाकुर के नेतृत्व में अलाउद्दीन ने सेना ने रामचंद्र देवगिरी के यादव शासक, प्रताप रुद्रदेव बारगंगल के पुराने शासक, बीरबल्लभ तृतीय और वीर पांड्या शासकों को हराया था। मालिक फाकुर ने मालिक नयाब की उपाधि से सम्मानित किया गया था। अलाउद्दीन के शासनकाल के दौरान प्रशासनिक बाजारों में भी कई सुधार किए गए थे। मालिक फाकुर 1316 में अलाउद्दीन के मृत्यु के बाद मालिक फाकुर सिंहासन पर बैठा था। फाकुर के मरने से पहले उसने शिबाउद्दीन को राजा के नामांकित किया था। राजकुमार मुबारक खान ने उसे कैद कर लिया था और फाकुर को अलाउद्दीन शाही के परिवार में वफादारों ने मार डाला। इस तरह से खिलजी वंश का पतन हुआ था और उसके बाद तुगलक वंश की स्थापना हुई थी।